अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रखा है ना, तो यहाँ 20 क्वेश्चन मेरे साथ लगाओ और देखो कितने सही हो रहे हैं। एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, बोर्ड्स के क्वेश्चन है ये, तो आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स के अंदर वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के MCQs शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ SEBI। तो बेसिकली हमें एक डेवलपमेंट फंक्शन बताना है। बेसिकली डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस इंक्रीज करना है आपको अपने स्टॉक एक्सचेंज में। तो जहाँ तक आप चारों फंक्शंस एक बार देखोगे ना, तो ये जो प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस है, या फिर स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, या फिर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस का प्रोहिबिशन है, ये तीनों कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंडर आ रहे हैं। अगर हम ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बेसिकली अ डेवलपमेंट फंक्शन। अपना एक MCQ सही हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राघव का फ्रेंड है रमन, जो कि वर्क करता है एज अ CA। चलो CA कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाता है। तो राघव का एक फ्रेंड है रमन, जो कि CA है सॉल्यूशंस लिमिटेड में। रमन को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से पता चला कि फर्म बहुत ही जल्दी बोनस इशू लाने वाली है, जिससे कि प्राइस ऑफ शेयर की प्राइस में इंक्रीज आएगा। तो आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि रमन कौन है। रमन सिर्फ CA नहीं है, रमन एक इनसाइडर भी है। तो कहीं ना कहीं आपको अभी तक आइडिया लग गया होगा कि हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग की बात तो हो रही है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रमन ने फिर एडवाइस किया राघव को कि आप सॉल्यूशन लिमिटेड के शेयर्स परचेज कर लो। तो ये पूछा जा रहा है कि सेबी का कौन सा फंक्शन ऐसी प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर सकता है। तो हम बता देंगे प्रोटेक्टिव फंक्शन, क्योंकि जो आपका इंसाइडर ट्रेडिंग पे प्रोहिबिशन आता है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन के थ्रू ही आता है। ओके, तो ये भी अपना MCQ सही हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो बहुत ही क्वेश्चन है, मतलब आप आराम से देख सकते हो इसको, इजी क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन। ओके, ये पूछा गया कि क्या सही नहीं है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स मिले हैं, आप हमें ये बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्मूथ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट हो जाता है, डीमेट सिक्योरिटीज प्लेज भी की जा सकती है फॉर अ लोन। ओके, लॉस का डेंजर नहीं है, थेफ्ट फॉर्जरी इन सब का भी डेंजर नहीं है, एकदम सही बात है। तो जब तीनों ऑप्शन सही है तो आखिरी वाला ही गलत होगा। क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग फिजिकल शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कन्वर्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीमेटलाइजेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीमेटलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पूछा गया है कि सेबी का कौन सा इन चारों में से सेबी का कौन सा फंक्शन नहीं है। ओके, पढ़ते हैं। पहला पूछा गया पहला बताया गया ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। सही है, इंटरमीडियरीज को ट्रेन करना होता है, अभी हमने देखा था ऊपर। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एकदम सही है। फिर बोला गया रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, करना पड़ता है, एकदम सही बात है। फिर आ रहा है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो देखो, प्राइसिंग का एकदम पर्पस नहीं है सेबी का। स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है प्राइसिंग को, बट विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। तो सेबी का आप बोल दो कि सेबी का ही फंक्शन है कि सिक्योरिटीज़ का प्राइस डिसाइड करता हो, तो ये एकदम गलत होगा। मेरे हिसाब से यही इसका आंसर होना चाहिए। सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्या बोला, ओके, सो बेसिकली एक क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट। तो देखो, प्राइमरी मार्केट के लिए हमें कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला है, देयर इज नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। सही है। फिर बोला जा रहा है, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड देयर। तो एक तरीके से सही है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में न्यू सेल हो रहा होता है बाय द कंपनी। तो कोई इन्वेस्टर चाहे तो खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर बेचता नहीं है। तो बेसिकली ये भी यहाँ पे सही है। ओके, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। ये कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में प्राइसेस जो डिटरमाइन करते हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ओके, और नेक्स्ट है, इट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो डायरेक्टली तो प्राइमरी मार्केट ही बेसिकली प्रमोट करता है। तो कहीं ना कहीं C ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद आ रहा है, स्टेटमेंट 1 बताया जा रहा है कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को कंसिडर किया जाता है रिस्कियर विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट। सही बात है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर तक यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो यहाँ पे ज़रूर वो रिस्की हो जाता है। उसके बाद कि बेसिकली रिटर्न आएगा भी नहीं है, आएगा भी या नहीं आएगा, ऊपर से जो आपने प्रिंसिपल लगाया वो भी बेसिकली वापस बचेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। फिर आ रहा है स्टेटमेंट 2, दैट इज कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट जनरली यील्ड्स अ हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स। सही बात है, मनी मार्केट में आपको थोड़ा सा कम रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर कैपिटल मार्केट में आओ तो ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहा जा सकता है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं।
तो ये भी अपना सही हो जाता है। फिर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, कि बेसिकली कंटिन्यूअस मार्केट चलता रहता है, सिक्योरिटीज सेल होती रहती हैं और बाय होती रहती हैं। तो सेफ्टी नहीं, प्राइसिंग नहीं, ये आ रहा है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, कि बेसिकली आपकी सिक्योरिटीज अगर आपके पास है तो आप जब चाहो खरीद बेच सकते हो और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही तो बात हो रही है, बॉट एंड सोल्ड। तो बेसिकली इसी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। राहुल है रेक्सटर लिमिटेड के शेयर्स बाय करना चाह रहा है जो कि एनएससी पे ट्रेड हो रहे हैं। ध्यान से देखना, एनएससी पे ट्रेड हो रहे हैं। ओके, और उसको ऐसा लग रहा है कि शेयर्स की प्राइस जो है ना फ्यूचर में राइज होने वाली है, ये हिंट है क्वेश्चन में। फिर बोला जा रहा है कौन से मार्केट को उसको अप्रोच करना चाहिए, वो खरीदना चाह रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ उसको लग रहा है कि शेयर प्राइस बढ़ेंगे। तो शेयर प्राइस कहाँ बढ़ते हैं? सेकेंडरी मार्केट में, बिकॉज मतलब कौन से फैक्टर से? डिमांड और सप्लाई के फैक्टर से। और एनएससी पे ट्रेड हो रहे हैं ऑलरेडी, यानी कि यहाँ पे जो आपके शेयर्स की बात हो रही है वो बात की जा रही है आपके सेकेंडरी मार्केट की। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा किसको, मतलब बेसिकली इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। आज ही क्लास में हमने कवर किया था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करने का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो किसका है? डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ओके, फिर चलते हैं। बोला गया है अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि मार्केट पूछना चाह रहे हैं कि बेसिकली आपको मार्केट बताना पड़ेगा कौन सा है। ये देखते हैं। अडेप्टिंग टू अ चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, फास्ट सर्विस स्टार्टेड अ ग्रॉसरी डिलीवरिंग ऐप। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट एंश्योर्स 10-minute डिलीवरी ऑफ ग्रॉसरी। मेरे हिसाब से इतनी हिंट काफ़ी है, आप लोग को तो अभी तक समझ में आ भी गया होगा कौन से एक सिमिलर प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे बात फिर आगे बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस सर्विस फास्ट सर्विस अर्नड ह्यूज प्रॉफिट विद इन अ ईयर। और इन्होंने अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड करने का प्लान किया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि फंड्स वो रेज करेंगे बाय डायरेक्टली इशूइंग द सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। बेसिकली यहाँ पे वो अपने फंड्स कैसे रेज करना चाहते हैं? इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू करके। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम बेसिकली इन्होंने अभी एक्सपेंड नहीं, मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा काम करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्राइमरी मार्केट होना चाहिए कि प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम हो रहा होता है सेल ऑफ द सिक्योरिटीज बाय द कंपनी। तो कहीं ना कहीं ये प्राइमरी मार्केट ही रहने वाला है। ओके, अमेजिंग, ठीक है। फिर चलते हैं। फिर बोला जा रहा है कैपिटल मार्केट, ये तो अभी शायद करके ही आए हैं। क्या है? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो रिस्कियर भी होते हैं बोथ विद द रेस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एज कंपेयर टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको बेसिकली डिफरेंस वाला बेसिस बताना है। इंस्ट्रूमेंट्स नहीं डिस्कस हो रहे हैं, ड्यूरेशन नहीं डिस्कस हो रहे हैं, सेफ्टी हो सकता है, लिक्विडिटी वाली बात भी नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी है। बेसिकली आपका पैसा कहाँ ज़्यादा सेफ है, कौन से मार्केट में ज़्यादा सेफ है, तो ये सेफ्टी रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In the dash market, prices are determined and decided by the management of the company। अभी कवर किया था ना उस वाले क्वेश्चन में, प्राइमरी मार्केट। ओके, स्टॉक मार्केट करके ऐसा कुछ नहीं है, यही 3 तरीके के मार्केट अपने सिलेबस में है। फिर एक आ रहा है कि अ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। सही बात है ये स्टेटमेंट तो। उसके बाद आ रहा है इट गिव्स सेवर्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। एकदम ठीक बात है। आप जब शेयर मार्केट में मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज अपना ओपन करोगे उस पर, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती है ना कि आप किसी के भी सिक्योरिटीज़, किसी के भी शेयर्स खरीद सकते हो। एंड हेल्प्स टू चैनलाइज सरप्लस फंड्स इन द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो मेरे हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रहने वाले हैं। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ओके, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको बताऊँ, आपको चारों ऑप्शन देख के लगेगा सर ये तो हमने आज रिवाइज किया है आपके साथ, हम ये तो चारों आपने पढ़ाए हैं, तो ये कैसा क्वेश्चन है? ये बेसिकली क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है, राइट? आपको ऐसा देखने में लग सकता है, लेकिन हिंट बहुत ही एकदम साइड में एकदम छुपी होगी क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू न्यू सिक्योरिटीज़। ऐसा नहीं है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को भी मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी मिलती है कि बेसिकली किसी ने खरीद लिया ना एक बार, तो ऐसा थोड़ी आपने खरीद लिया तो आपके पास अब वो बना ही रहेगा, आप उसको बेच के कैश में रियलाइज़ कर सकते हो। तो न्यू सिक्योरिटीज़ मेरे हिसाब से सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज़ बोलना बहुत ही गलत रहेगा, तो शायद यही इनकरेक्ट है, क्योंकि बाकी चारों ऑप्शन तो आपके सही ही हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, स्पेकुलेशन, एक स्टूडेंट ने स्पेकुलेशन सेलेक्ट किया हुआ है, वो स्पेकुलेशन अलाउड होता है, हेल्दी स्पेकुलेशन अलाउड होता है स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, फिर बोला जा रहा है इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
तो यहाँ पे डीमेटलाइजेशन आ जाएगा। अभी तक तो आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो गए होंगे मेरे हिसाब से। टोटल 20 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट ज़रूर करना आपको कहाँ मतलब आपके कितने सही हुए हैं। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन एक्सेस करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो @सर्वज्ञान SARVAGYAAN। यहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के अच्छे खासे नोट्स भी मिल जाएंगे अवेलेबल, तो ज़रूर ज्वाइन करना एक बार। डेली बेसिस पे हम लोग के MCQs आते हैं। उसके बाद आ रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आज ही क्लास में पढ़ा था एक ही फंक्शन, बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट ब्रॉडली आपके सिलेबस में जो डिस्कस्ड है, दैट इज़ ये परफॉर्म करता है एलोकेटिव फंक्शन। सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट्स के पास पैसा लेके जाता है, तो यानी कि एलोकेटिव फंक्शन। फिर आ रहा है व्हेन द एलोकेटिव फंक्शन इज परफॉर्म वेल, स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फर्म्स विच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी। तो सही बात है, जो स्टॉक ये जो आपका फाइनेंशियल मार्केट होता है वो आपके फंड्स को मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में चैनलाइज करता है। तो ये तो असर्शन सही है। रीजन दिया जा रहा है कि एलोकेटिव फंक्शन एलोकेट्स और डायरेक्ट फंड्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये भी सही है। एलोकेटिव फंक्शन के थ्रू दो चीज़ें बेसिकली होती हैं। क्या? जो सेवर्स होते हैं, सरप्लस यूनिट्स होती हैं, उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, एकदम अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। उसके अलावा उनके फंड्स को बहुत ही सही प्रोडक्टिव यूज़ में इन्वेस्ट भी किया जाता है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही सही है, एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है यहाँ पे। ओके, इसके बाद CUET के कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फंक्शन सेबी का कौन सा फंक्शन है, आप वो बताओ। इट कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजेस पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग हमको पता है प्रोटेक्टिव फंक्शन में आता है। ओके, उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, पहले क्लास वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। क्या बोला जा रहा है? आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? होल्डर्स ऑफ द एसेट कैन रेडिली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। तो सही है, कैन रेडिली सेल देयर, कि जब चाहा मन किया तभी बेच दिया। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लिक्विडिटी वाला पॉइंट है ये यहाँ पे, कि मतलब आपका एसेट, आपकी बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट ड्रॉप नहीं हो रहा है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द कैश। तो ये सही होना चाहिए। चलो ये भी सही है। ये वाला क्वेश्चन देखो CUET में आया था, थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। आपने स्टॉक एक्सचेंज का बेसिकली प्रोसीजर अपना सीखा होगा, ट्रेडिंग का, राइट? ट्रेडिंग का आपने प्रोसीजर पढ़ा होगा सिलेबस में। आपके पास ये 4 ऑप्शन है ABCD, इनको आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। मैं कह रहा हूँ आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ अभी, एक बार चारों ऑप्शन पढ़ लो। मेरी एक बात सुनना, क्या हम ये बोल सकते हैं D और C सही ऑप्शन है? मतलब एक सही सीक्वेंस में अगर हम लगाना चाहें, A B छोड़ दो, अभी D और C बोला जा सकता है क्या? क्यों? क्योंकि आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका ब्रोकर होता है वो ऑनलाइन जाता है और मेन स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करता है टू गेट द, जो भी आपने जिस प्राइस पे जिस क्वांटिटी पे आपने बोला होता है वो उसको मैच करने के लिए। तो ब्रोकर पहले आपका ऑनलाइन जाता है और कनेक्ट करता है मेन स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और फिर जब वो मैच हो जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, और ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के साथ साथ आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आप मेरे साथ इस बात पे एग्री करोगे कि D और C सही सीक्वेंस में, कि बेसिकली पहले D आएगा फिर C आएगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में D और C आपको सिर्फ थर्ड में दिख रहा होगा। तो मेरे हिसाब से आपका यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि चारों ऑप्शन में कहीं पे भी D और C मतलब इस तरीके से अरेंज नहीं है। रही बात B और A की, तो देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है। आप जब ब्रोकर सेलेक्ट करोगे तो आप अपनी डिटेल्स दोगे और अपना ब्रोकर क्लाइंट का एग्रीमेंट साइन कराओगे, और उसके बाद आपका सिलेबस बोलता है कि आप उसके बाद डीमैट अकाउंट बनाओ, राइट? तो अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो AB होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपके पास डीमैट अकाउंट हो पहले से, और आप क्या करो, बेसिकली आपने एक ब्रोकर के साथ चले गए, आपने दूसरा ब्रोकर पे बेसिकली अपना अकाउंट ओपन कर लिया। तो बेसिकली ये कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट ही पहले होना चाहिए रियल लाइफ के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपका AB होना चाहिए था, लेकिन ABDC तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर बहुत ही सेफ साइड पे मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि हाँ बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में कैसे चलना है। एक सही पॉइंट पकड़ लो, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर ट्राई करो। तो मेरे हिसाब से DC सही है, जिस ऑप्शन में मुझे दिख रहे हैं हम वो सेलेक्ट कर देंगे। ओके, सो ये रहा BADC। ओके, अगर ABDC होता तो हम ABDC सेलेक्ट कर लेते, अगर BADC नहीं होता और ABDC होता तो। ओके, अगर सर दोनों होते तो ABDC का सिलेक्ट करना, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट होता है और उसके बाद डीमैट अकाउंट आता है।
सो आई होप आपको मज़ा आया हो मेरे साथ ये क्वेश्चन करने में। हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 20 MCQs प्रैक्टिस किए हैं। मुझे लगता है वीडियो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। आई होप विद इन 20 मिनट्स का हो। मैं एक बार देख लेता हूँ, चलो बाद में देख लेंगे। सो आई होप आपको मज़ा आया हो यहाँ पे। और अगर आपके कोई डाउट्स हो आप कमेंट करना, आपका स्कोर क्या है ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि बेसिकली कितना आया आपके 20 में से कितने सही हुए हैं। कोई भी डाउट्स हो पूछो। आप बेसिकली टेलीग्राम पे भी आज कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, यहाँ पे आप डेली बेसिस पे MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कल हम लेके आएंगे दूसरे चैप्टर के MCQs। स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।